जब से वुहान वायरस की महामारी शुरू हुई है, तब से ही विश्व के कई देशों में इस वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की एक होड़ शुरू हो गई थी। सबसे पहले चीन ने कई दावे किए, उसके बाद रूस ने भी वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। अब ये होड़ इतनी बढ़ चुकी है कि चीन एक बार फिर से अपनी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए तथा रूस द्वारा निर्मित वैक्सीन की विश्वसनीयता को कमतर दिखाने के लिए WHO की मदद ले रहा है, ताकि दुनिया भर के देश वुहान वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन चीन से खरीदे और ना कि रूस से। दरअसल वुहान वायरस से लड़ने योग्य वैक्सीन बनाने हेतु कई देश होड़ में लगे हुए हैं, जिनमें इजराइल, अमेरिका, भारत, इटली, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। भारत में भी इसी महामारी से लड़ने के लिए 2 वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। कुछ दिनों पहले रूस ने वुहान वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था, जिसे स्पुतनिक 5 का नाम दिया गया था। परंतु WHO ने रूस पर ही सवाल उठाते हुए चेतावनी दे डाली और कहा कि अभी वैक्सीन के प्री क्वालिफिकेशन के विषय में अधिक डेटा नहीं है, इसलिए रूस को सावधान रहना होगा, जिससे इसके इस्तेमाल से लोगों की जान पर कोई खतरा ना आए। WHO के इस प्रकार के सवाल उठाने के बाद जर्मनी ने भी रूस के वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। रूस की वैक्सीन को विश्व से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और साथ ही साथ वैश्विक मीडिया में भी रूस की वैक्सीन के विरुद्ध लेख लिखे जाने लगे। अब CNN की रिपोर्ट के अनुसार चीन के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि चीन ने अपने कोविड-19 वैक्सीन बनाने के दावेदारों के लिए एक विवादास्पद आपातकालीन कार्यक्रम शुरू करने से पहले WHO का समर्थन प्राप्त कर लिया है। चीन की सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस आपातकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई से ही सैकड़ों हजारों लोगों को प्रायोगिक कोरोना वायरस वैक्सीन दिए जा रहे हैं, वो भी उस वैक्सीन की विश्वसनीयता साबित होने या क्लिनिकल ट्रायल से पहले। यह हैरान कर देने वाली बात है कि WHO इस तरह से लोगों के जान से खेलने वाले कार्यक्रम को अपना प्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है। यानी एक तरफ WHO नियमों का पालन करते हुए डेटा की कमी होने के कारण रूस की वैक्सीन पर सवाल खड़े करता है, और जो कि सही भी है, तो दूसरी ओर वही WHO चीन को बिना क्लिनिकल ट्रायल के ही वैक्सीन के इस्तेमाल को अपना समर्थन दे रहा है, जिससे वो वैक्सीन के इस रेस में आगे निकल जाए। चीन और WHO की सांठ गांठ के कई उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रूस के वैक्सीन कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन द्वारा WHO पर दबाव बनाया गया होगा, जिसके बाद ही WHO ने स्पुतनिक 5 के खिलाफ अपना मत रखा। ये शक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चीन को लेकर WHO का रवैया एकदम अलग दिखाई दे रहा है। चीन में इस तरह से बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के कोरोना वैक्सीन के अंधाधुंध इस्तेमाल पर पश्चिम में कुछ विशेषज्ञों और वैक्सीन डेवलपर्स ने वैक्सीन के इस्तेमाल के विरुद्ध चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि WHO को यहां कोई समस्या नहीं नजर आ रही है। पहले तो चीन ने WHO का इस्तेमाल वुहान वायरस की महामारी को छुपाने और अपने ऊपर महामारी फैलाने के आरोप लगने से बचाने के लिए किया, और अब वैक्सीन वॉर के लिए भी चीन WHO का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। जब से वुहान वायरस की महामारी फैली है और WHO चीन के बचाव में उतरा, तब से ही चीन और WHO के बीच की सांठगांठ सामने आई। इस सांठगांठ ने कोरोना को एक बीमारी से महामारी में बदलने में पूरी भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए इसी वर्ष जनवरी महीने में WHO ने चीन के अधिकारियों पर अंधविश्वास करते हुए यह दावा कर डाला था कि यह वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। बाद में जब यह दावा कोरा झूठ साबित हुआ, तो WHO ने चीन के विरुद्ध कोई जांच करने की जरूरत तक महसूस नहीं की। वुहान वायरस ने जब तेजी से अपने पांव पसारने शुरू किए, तो मई में विश्व स्वास्थ्य सभा में वायरस की उत्पत्ति की जांच के प्रस्ताव का 120 से अधिक देशों ने समर्थन किया। तब WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने सीधे चीन के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, केवल जल्द ही इस मामले में अन्य देशों को आगाह करने की बात कही थी। वहीं चीन ने WHO के माध्यम से सिर्फ अपने आप को वुहान वायरस की जिम्मेदारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। बल्कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने WHO को अपने आर्थिक फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि WHO शुरू से ही कोरोना से निपटने के लिए टेस्ट 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 का मंत्र सब देशों को दे रहा था। बाकी देशों ने WHO की सलाह मानकर बड़े पैमाने पर टेस्ट किए और टेस्ट करने के लिए चीन से टेस्टिंग किट्स मंगानी शुरू कर दी। चीन ने भी मौके को हाथों हाथ लपका और स्पेन, इटली, तुर्की, चेक रिपब्लिक जैसे देशों को घटिया क्वालिटी का माल भेजना शुरू कर दिया। कोरोना की टेस्टिंग के लिए स्पेन ने चीन से 6 लाख से ज्यादा टेस्टिंग किट्स इंपोर्ट किए थे, लेकिन बाद में यह सामने आया
कि इन टेस्टिंग किट्स का एक्यूरेसी लेवल केवल 30% ही था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन की इस वैश्विक संगठन पर बेहद मजबूत पकड़ है, जिससे ये मनमर्जी के बयानबाजी भी करवा सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि वुहान वायरस के बाद अब वैक्सीन वॉर में भी चीन डब्ल्यूएचओ की मदद ले रहा है, और इसी क्रम में डब्ल्यूएचओ ने रूस के द्वारा पहले वैक्सीन बना लिए जाने के कारण उस पर सवाल उठाए थे। इसी बीच चीन अपने वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर पुश करता रहा है और कई दक्षिण एशियाई देशों को वैक्सीन बेचने की बात कर रहा है, और डब्ल्यूएचओ चीन को वैक्सीन बनाने और उसके ट्रायल में समर्थन कर उसकी मदद कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह चीन की चाल है, जिससे वह डब्ल्यूएचओ की मदद से वह रूस के वैक्सीन को डंप करवाने पर तुला हुआ है और अपनी वैक्सीन को स्वीकृति दिलवाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे सभी देश रूस के बजाय उससे वैक्सीन खरीदे और चीन सफलतापूर्वक अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी को अंजाम दे सके।